आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं और अब आपका जो दिन होगा वो बेसिकली दो तरीके का होगा, या तो वो गैप डेज होगा या तो वो एग्जाम डेज होगा। तो अपनी मेंटेलिटी हम किस तरीके से फ्रेम करके रखें कि इन एग्जाम के बीच में जो भी टाइम्स हमें मिलने वाला है, जो भी डे हमको अलॉट किया गया है, हर एग्जाम के बाद पर्टिकुलर गैप्स जो दिए गए हैं उनको मैक्सिमाइज कैसे यूटिलाइज करें, उसी की हम लोग बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखना और जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हो उनको भी इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कर देना और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको एकदम ऑनेस्टली फॉलो करना। मैंने खुद फॉलो किया था अपने टाइम पर जब मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, बहुत यूजफुल लगा था, बहुत मैक्सिमम आउटपुट जो मैं अपनी तरफ से निकाल पाया था वो उस टाइम बहुत अच्छा लगा था। और आप भी अगर इसको फॉलो करोगे तो आपको भी ये चीजें समझ में आएंगी कि हाँ, यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकते हैं यूजिंग आवर गैप्स डेज। अब देखिए, हर एग्जाम से पहले सीबीएसई हर साल, वैसे इस साल तो थोड़ा सा गैप्स आपका रिड्यूस किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैप दिया गया क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है इस एग्जाम के लिए। तो बहुत ज्यादा गैप से ना कुछ फर्क पड़ने वाला, ना बहुत कम से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है, जितना भी गैप्स मिला इसमें जो भी चीजें हमने पढ़ी है मैक्सिमम थिंग्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखना है, एक्टिवेटेड फॉर्म में अपनी मेमोरी में रखना है, ताकि एग्जाम के टाइम में उन चीजों को अच्छे से हम समझ सकें। और अपने आप को बिल्ड करना है कि एग्जाम टाइम के, जैसे अब आपका एग्जाम कब होगा, लगभग 10:30 से लेके आपके 1:30 के आसपास होता है एग्जाम, है ना। तो उसी फ्रेम में हमें क्या करना है, अपनी एग्जाम की हैबिट डेवलप करनी है कि हम उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखें कि जो भी एग्जाम हमारा हो रहा हो उस ड्यूरेशन में हम एक्टिवेटेड मोड में हो उस टाइम इंटरवल में। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे कि करके समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गैप डेज या फिर एग्जाम डेज की अगर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर एग्जाम डे है भाई आपका, तो आपने उस दिन थोड़ा सा अर्ली राइज लेके रखना है। अब अर्ली राइज लेने का फायदा ये होगा कि जब आप उठोगे, थोड़ा पहले उठोगे, तो टाइम आपको जो मिलेगा स्टार्टिंग में वो ज्यादा टाइम होगा, जिसमें आपको करना क्या, अपनी रिवीजन बहुत प्रॉपर तरीके से करनी है, कुछ नया मटेरियल नहीं पढ़ना है। जो भी चीजें आपने पढ़ रखी है उसको एक कंक्लूसिव नोट्स जरूर बनाया होगा आपने, उसी कंक्लूसिव नोट्स को पढ़ना है और कुछ भी नया नहीं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ उस कंक्लूसिव नोट्स को पढ़िए जो आपने उस हर पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बनाया होगा। शॉर्ट नोट्स जो बनाया होगा उसको रिविजन कर लेना है, ठीक है। ओनली शॉर्ट नोट्स एंड ओल्ड मटेरियल जो आपने पढ़ रखा होगा पहले उसको पढ़ना है। अब इसके बाद, यहाँ के बाद भाई ये हो गया अपना मॉर्निंग। हो सकता है कि ये कब तक आपने फॉलो कर लिया, 9 AM तक ये सारी चीजें आपने खत्म कर ली है, सुबह के 9 AM तक। आप जब भी उठो, अगर डेली 5 बजे, डेली 7 बजे उठते हो तो 6 बजे ट्राई करो, 5 बजे ट्राई करो, थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले उठने का कोशिश कर लेना, ठीक। अब उसके बाद ये वाला जो आपका गैप है, इसके बाद आ जाएगा भाई 10:30 से आपका एग्जाम है, हो सकता है कि 1:30 तक एग्जाम चले, 1:30 PM तक। ये आपका एग्जाम इंटरवल है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें तो एग्जाम ही देना है, तो और कुछ हमने करना है नहीं। अब उसके बाद हो सकता है आप 1 घंटे 2 घंटे, जितने भी घंटे के रास्ते पर आपका सेंटर होगा वहां से घर आओगे। उसके बाद अपने आप को थोड़ा, अपने अर्ली राइज लिया था तो उसका गिफ्ट देना पड़ेगा, एक छोटा सा पावर नैप, अपने आप को रिफ्रेश करो थोड़ा। अगर आपको लगता है कि मैं सो के रिफ्रेश हो जाऊंगा, या फिर ऐसा लगता है थोड़े बहुत अपने आप को एंटरटेन करके, जो भी आपको लगता हो, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे दो। उसके बाद जब आप उठो तो एक छोटा सा काम करना। सबसे पहले आपका एक पेपर खत्म हो गया, पेपर 1 यहाँ पर डन हो चुका है, तो पेपर 1 की कोई भी चर्चा आपको अपने दिमाग में नहीं रखनी है, ये हो गया है काम खत्म। अब जो भी आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है, जो भी आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है, उस नेक्स्ट पेपर के लिए आपको उसी दिन अपना एक रोड मैप तैयार कर लेना है कि अगले आने वाले जो भी गैप्स मिले हैं, 2 दिन का गैप मिला है, 3 दिन का गैप मिला है, नंबर ऑफ चैप्टर्स देख लेना। नंबर ऑफ चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली अगर आप डिमांड करोगे तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो डिटेल में मैं लेता आऊंगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन आपने ये देखना है कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ डेज हमें अलॉटेड है, और ये भी ट्राई करना है अगर हमारे पास 4 दिन का गैप मिला हुआ है, टोटल 4 दिन का गैप, तो जो भी आप रोड मैप बनाइए उसमें मैक्सिमम जो सिलेबस होना चाहिए वो अर्ली डेज में ही खत्म हो जाए, मतलब पहले 2 दिन में ही। हमें ये नहीं रखना है, इंजीनियर वाली अपनी हैबिट मत डेवलप करके रखना है कि इंजीनियर की हैबिट क्या है भाई, आपको साल भर दे दिए नहीं पढ़ोगे, 2 साल नहीं पढ़ोगे, एग्जाम के एक दिन, जस्ट एक दिन पहले उठाते हैं वो सिलेबस, तो वो वाली हैबिट अभी नहीं लेना है। अभी अपने आप को इस तरीके से बिल्ड करिए कि 4 दिन का गैप है तो हम फर्स्ट 2 डेज में ही अपना रिविजन प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। बस आपने इतना ही करना है एग्जाम डे के दिन, और थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत अगर रिवीजन कर सकते हो तो थोड़ा बहुत रिवीजन उस दिन अच्छे तरीके से आप कर लेना। बस इतना काम आपको उस दिन करना है जिस दिन एग्जाम डे है। थोड़ा पहले उठो, सुबह आपकी जो भी एग्जाम है उसके बारे में रिवीजन कर लो, एग्जाम दे के जब आओ तो एक छोटा सा पावर नैप लो, माइंड को रिफ्रेश करो, क्योंकि जब आप सोते हो तो बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स मोड में जब आप उठते हो तो एकदम रिफ्रेश उठते हो, तो रिफ्रेश होके पूरी अच्छे तरीके से काम कर लो। अब बात करते हैं भाई गैप डेज की,
जब आपका गैप डे है भाई, अब गैप डे के दिन का करना क्या आपको, हमने सबसे पहले बताया कि आपके पास रोड मैप तैयार होना चाहिए किस दिन, एग्जाम डे के दिन, कि गैप्स को कैसे यूटिलाइज करना है। बस उसी रोड मैप के थ्रू ही आपको फॉलो करना है खुद का, और जितना अच्छा रोड मैप तुम खुद बनाओगे वो दूसरा कोई नहीं बना के दे सकता। हर चीज, या तो वो टाइम टेबल हो या गैप डेज का शेड्यूल हो, जो भी तुम्हें बनाना वो खुद अगर बनाओगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस इन अर्ली डेज। भाई 4 दिन का गैप है, 2 दिन में सिलेबस कवर लो, 2 दिन का है तो पहले दिन ही ट्राई करो मैक्सिमम कवर कर लो, क्योंकि प्रेशर ना आए दिमाग पे। ठीक है, चलो अगली पॉइंट क्या है, थ्योरी इन अर्ली मॉर्निंग। जो भी आपका, मान लो आप सुबह उठते हो, माइंड एकदम रिफ्रेश है, पूरी जो रिवीजन वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा अर्ली मॉर्निंग में कर लो। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सुबह सुबह एकदम रिफ्रेश है, सो के उठे, बॉडी रिलैक्स थी, पूरी थकी हुई नहीं है, हाईली एनर्जेटिक हो तुम अभी उस टाइम इंटरवल में। ठीक है, अगला सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर। जो भी मान लो साइंस का है तो साइंस का कोई भी एक सैंपल पेपर उठा लो, कोई भी एक मॉक टेस्ट पेपर उठा लो, उसको सॉल्व किस इंटरवल में करना है, जिस भी इंटरवल में तुम्हारा एग्जामिनेशन हो रहा है, बोर्ड का एग्जामिनेशन जिस इंटरवल में हो रहा है। क्योंकि माइंड को थोड़ा आदत भी बनानी है कि हमें उसी टाइम इंटरवल में बैठ के पेपर देना, नहीं तो कभी ऐसा अगर प्रैक्टिस नहीं हो सकता उस टाइम इंटरवल में तुम्हें सोने की आदत हो, 10 बजे उठने की आदत हो, फ्रेश नहीं हुए, है ना, तो आप थोड़ा सा नींद आएगी, डिमोटिवेटेड फील करोगे, लेस एनर्जेटिक रहोगे। तो ऐसा नहीं करना, हमें उस इंटरवल में अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम इस इंटरवल में ही पेपर देंगे, एनर्जेटिक महसूस कराना। तो इसकी आदत बनानी है कि इस टाइम इंटरवल में एक कोई मॉक टेस्ट पेपर डेली, जो भी गैप डेज है उस दिन आपको लगाना है, और जो भी आपने रोड मैप बनाया था बस उसको फॉलो करो, और पूरी ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली। और जो ये बात मैंने बोली, इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी रोड मैप है वो इस तरीके से आप फ्रेम करना, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स को अर्ली डेज में ही रखना है। क्लियर है? चलिए, इवनिंग में क्या करना भाई, अब इतना काम आपने किया, थोड़ा थक गए होगे, अब घर में मत बैठे रहना, थोड़ा सा मेंटली पीस के लिए बाहर निकल जाओ, रिफ्रेश हो लो। बहुत सारी चीजें कर रही हैं, हमको 20 घंटे नहीं पढ़ने, हमको 10 घंटे पढ़ने, लेकिन प्रोडक्टिव पढ़ना है। वो 10 घंटे का आउटपुट होना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि कोई पूछे कितने पढ़े हो तो ये नहीं सोचना ना पड़े, 5 घंटे तो 5 का आउटपुट है तुम्हारे पास। ठीक है, किताब लेके बैठना नहीं है जस्ट। क्लियर है? अब इसके लास्ट में क्या करना है, जब लास्ट में सारी चीजें हो गई, आपने इवनिंग में थोड़ा बहुत अपने आप को रिफ्रेश भी कर लिया, अब नाइट में कुछ नहीं करना, जो कंप्लीट सिलेबस आपने पूरे दिन में पढ़ा था, पूरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे दिन में, उस दिन में जो जिस भी दिन आपने गैप डे था, जिस दिन में पूरा सिलेबस जो भी सुबह से लेकर शाम तक मॉक लगाए थे, सिलेबस रिवाइज किया था, जो भी किया था, सबको पूरा A to Z जो भी आपने काम किया था उस डे में A to Z इसको पूरी तरीके से रिवाइज कर लेना है। फिर अगले दिन का प्लान तो आपके पास है ही, जो कि रोड मैप आपने प्रिपेयर करा था इसमें। ठीक है, बस इतना करना है। एग्जाम डे में अर्ली उठो, पूरा काम करो, गैप डेज में इसको फॉलो करो। अगर ये दोनों चीजें तुम करते हो, खुद से बैलेंस कर लेते हो, तो फिर तुम मैक्सिमम आउटपुट तुम्हारा ये जो एग्जाम डेज आने वाले हैं उसमें निकल रहा होगा, और तुम्हारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, और भी अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।